बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी दे दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष महागठबंधन के नेता और सीएम फेस अभी हालांकि घोषित तौर पर नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है और एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अगर चुनाव आयोग जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कर रहा है, यानी बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसमें भारी पैमाने पर गड़बड़ियां हैं, अगर ये बातें जो नहीं मानी गई उनकी, इसका विरोध हम करते हैं और अगर नहीं मानी गई तो हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की बात कही है। चुनाव आयोग को सांकेतिक तौर पर उन्होंने धमकी दी है और कहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक न्यूज एजेंसी के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं। हम आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को धमकी देते हुए कहा कि उनके पास विकल्प खुले हैं, ऐसा है तो विपक्ष चुनाव बहिष्कार का विचार कर सकती है। इसके लिए घटक दलों से विचार विमर्श करेंगे, साथ ही यह भी देखेंगे कि जनता क्या चाहती है। तेजस्वी ने ये एक बातें जो हैं न्यूज एजेंसी के इंटरव्यू के दौरान कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले बड़ी बात कह दी है और सांकेतिक तौर पर चुनाव आयोग को धमकी दे दी है। दरअसल तेजस्वी यादव लगातार अडिग हैं। जो बिहार में मतदाता सूची का गहन विशेष पुनरीक्षण चल रहा है, यानी जो बिहार एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसका तेजस्वी यादव लगातार विरोध कर रहे हैं। विपक्ष विरोध कर रहा है, पूरा विपक्ष तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है। तो ऐसे में विपक्ष के साथ, यानी जो महागठबंधन के अन्य घटक दल हैं, उनके साथ बातचीत कर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं आपको फिर से बताएं। उन्होंने कहा है कि हो सकता है इस बात पर भी चर्चा हो सकती है, वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों मतलब विपक्ष की क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रहे हैं कि आपको इतनी सीटें दे दो, उसको उतनी सीटें दे दो, तो फिर चुनाव ही मत कराओ। तो तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है, नेता प्रतिपक्ष ने। उन्होंने आगे कहा है कि एसआईआर विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है। तेजस्वी ने जो गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सवाल खड़ा करते हुए विपक्ष को कमजोर करने की साजिश बताया है और सड़क से सदन तक इस पर हंगामा खड़ा किया है। इस मुद्दे पर मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है और आरजेडी आक्रामक मुद्रा में दिख रही है। तो तेजस्वी यादव ने इस बीच बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने जो है प्रेशर पॉलिटिक्स की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये साफ आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग पुनरीक्षण की आड़ में राष्ट्रीय जनता दल के परंपरागत वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि यह पूरी कवायद एक सोची समझी साजिश है। तेजस्वी यादव पहले भी कह चुके हैं कि हमारे वोटरों को निशाना बनाकर नाम हटाए जा रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है, चुनाव बहिष्कार तक की बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने सांकेतिक तौर पर धमकी दी है और कहा है कि चुनाव आयोग जो बिहार में एसआईआर करा रहा है वो बिल्कुल गलत है, वो सोची समझी साजिश है, हम इसका विरोध करते हैं। अगर ये मानी नहीं गई हमारी बातें तो हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने सहयोगी दलों से बात करेंगे और जनता से भी राय शुमारी करेंगे कि क्या कुछ करना है, कि जब इस आधार पर जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं वो अगर जीतना चाहते हैं तो फिर जीत ले, चुनाव कराने की ज़रूरत ही क्या है। तो ऐसे में जो है बिहार में सियासी वाल आ गया है। बड़ा बयान तेजस्वी यादव का सामने आया है और तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं, कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं और तेजस्वी यादव ने जो बात कही है कि 18 लाख से जो ज़्यादा मतदाताओं मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उस पर
जो है उन्होंने कहा है कि 25 जनवरी 2025 को जब समरी रिवीजन के बाद आपने पूरी वोटर लिस्ट अपडेट की थी तब ये 18 लाख मृत आपको नहीं मिले थे। बड़ा सवाल खड़ा किया है तेजस्वी यादव ने कि 18 लाख जो मतदाताओं के नाम है, जब जनवरी में आपने समरी रिवीजन किया था तो उस दौरान क्या आपको 18 लाख जो मृत मतदाता हैं यानी जिनकी मौत हो गई थी वो आपको नहीं मिले थे? बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। कई तरह के सवाल उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए खड़ा किए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि 26 लाख मतदाता दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए। चुनाव आयोग कह रहा है कि 26 लाख 1,000 लोग कहीं और स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए। 4 महीने में इतने लोग शिफ्ट कर गए, बिना फिजिकली विजिट किए यहाँ कैसे पता चला? सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। सोशल मीडिया के जरिए भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और 7 लाख मतदाता 2 स्थानों पर नामांकित बताए जा रहे हैं। जो चुनाव आयोग के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उसके आधार पर वो बता रहे हैं कि यह किस आधार पर तय किया गया? क्या हर मतदाता को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजा गया? कितनों ने जवाब दिया? कितनों ने व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की? इस प्रक्रिया की पारदर्शिता का पूर्ण अभाव है इस प्रक्रिया में, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि 6.62% मतदाता जब अपने पते पर अनुपस्थित हैं, यानी कुल 52 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। यह आंकड़ा सत्ता के इशारे पर चुनावी गणित साधने का उपकरण बन रहा है। जिनके दरवाजे पर बीएलओ नहीं पहुंचा उन्हें अनुपस्थित मान लिया गया और इसी बहाने लाखों नामों पर कैंची चलाने की तैयारी है। तेजस्वी यादव ने एक और सवाल किया है और उसके बारे में कहा है, चुनाव आयोग में बीजेपी के 52,946 पंजीकृत बीएलए हैं। क्या इन बीएलएज ने कभी भी चुनाव आयोग के समक्ष विदेशी नागरिकों का मामला नहीं उठाया? चुनाव आयोग ने बताया कि जिन 52,66,000 मतदाताओं का ये नाम विलोपित करना चाहते हैं, इनमें से कितने दूसरे देशों के नागरिक हैं? दरअसल चुनाव आयोग का यह पूरा पुनरीक्षण अभियान एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। देखिए, कल जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस नोट आया उसमें हम लोगों ने देखा है कि 52 या 55 लाख के करीब जो है अनुपस्थित पाए गए हैं। और भी अलग अलग हैं, कुछ मृत लोगों का कैटेगरी में दिया गया है, कुछ जो है दूसरे विधानसभा से दूसरे विधानसभा के वोटर बन गए हैं। ये क्राइटेरिया जो है दिया गया है। अब ये इस पूरे प्रोसेस पे ही हम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप के जो बीएलओज हैं वो तो खुद ही साइन करके खुद ही अपलोड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस का, तो पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए कि हमने 96%, 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है। बहुत लोगों के पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं गया है कि कौन से लोग ने क्या डॉक्यूमेंट किया है, कितने लोगों के पास नहीं है, उनका क्या हो गया, अभी भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी कि आधार हो, मनरेगा हो, राशन कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, ये सब इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका क्या होगा। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है, कन्फ्यूजन है, लोगों के मन में डर है कि भाई मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो राशन ख़त्म हो जाएगा, मेरा पेंशन ख़त्म हो जाएगा, जो भी सरकारी स्कीम्स हैं उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये संकट जो है आ रहा है। लेकिन कुछ लोग जो सूत्रों से जो प्लांट न्यूज़ करा रहे थे या सूत्रों की जो खबर थी कि भाई विदेशी आ गए हैं वोटर, तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा इलेक्शन कमीशन ने दिया है 700 से भी अधिक पन्नों का। उनमें कहीं भी बाहरी फॉरेनर्स, विदेशी मूल के लोगों का कहीं भी जिक्र नहीं है। ना ही कल के प्रेस नोट में अगर कैटेगरी वाइज देखें, मरने का है, शिफ्ट करने का है, बाहर रहने का है, अनुपस्थित होने का है, लेकिन कहीं भी वो नहीं। तो ये पूरी तरीके से अब हमको लगता है कि वोटर्स जो हैं वो सरकार चुनती थी, वोटर्स सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर्स को चुन रही है। यही काम इलेक्शन कमीशन के जरिए ये कराया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार विधानसभा तक हंगामा देखा गया। आपके पास खड़ा होने एसआईआर पे बोलने के लिए आप रेडी हुए, तो क्या हंगामा हो गया? अब देखिए, ये जो सत्ता पक्ष के कुछ मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। ये लोग तो सूत्र पे बयान देने लग जाते हैं, माहौल गंदा करने लगते हैं, कम्युनलाइज करना चाहते हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दी है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया।
तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारी बात को नहीं आने देना चाहते ये लोग, तो कुछ भी बात करते रहते हैं। अब डिप्टी सीएम कौन होता है डिसाइड करने वाला? सदन चलाने वाला। सदन चलाने का कस्टोडियन हाउस के स्पीकर हैं, स्पीकर की अनुमति से हम बात अपनी रख रहे थे। वो कैसे कमेंट कर सकता है कौन बोलेगा, नहीं बोलेगा, कितना बोलेगा? जब आप बोल रहे थे तो नीतीश जी भी आपसे देखिए, नीतीश जी आउट ऑफ सब्जेक्ट हो गए थे और हम सब लोग कारण जान रहे हैं। उनके हम लोगों को चिंता है उनकी सेहत में जो गिरावट हो रही है इस चीज़ को लेकर के, तो हमारी पूरी संवेदना है। लेकिन इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हाउस में चर्चा एसआईआर पे हो रही है, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि क्या चर्चा हो रही है, और वो जो रटा रटाया उनको जो याद है वही एक ही बात जो है वो बोलते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब बिहार चलाने की स्थिति में नीतीश कुमार जी अब नहीं है। और अंदाज़ा भी लगाइए, जितना अपहरण ये वो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जितना अपराधीकरण बढ़ गया है बिहार में, अपराध बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी तो चला नहीं रहे, तो चला कौन रहा है बिहार? तो इसमें बड़ा सवाल पैदा होता है और ये स्पष्ट हो गया। हमको नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एसआईआर के बारे में भी पता है कि एसआईआर इलेक्शन कमीशन जो चला रही है, अगर होता तो ज़रूर इसके बारे में आज जिक्र करता। तो तेजस्वी यादव लगातार हमला बोल रहे हैं बिहार में एसआईआर पर और चुनाव आयोग की सोची समझी साजिश बता रहे हैं और इसमें बीजेपी की संलिप्तता बता रहे हैं। तमाम तरह के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है कि अगर बिहार एसआईआर पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो वो चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। अपने सहयोगी दलों से बात करेंगे और जनता की राय शुमारी करेंगे और उसके बाद ये बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। तो सांकेतिक तौर पर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को ये धमकी दी है कि वो चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।